Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का सेकेंड वेव चल रहा है और हंगामा मचा हुआ है हर जगह। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और बहुत ही कठिन परिस्थिति हो गई है। तो ये सब परिस्थितियाँ क्या ख़त्म होंगी? क्या ये कोविड-19 ख़त्म होगा कभी, या हमेशा हमें इसके साए में जीना पड़ेगा? अगर होगा तो फिर उसके लिए है कि कब होगा, कौन से साल में होगा। ये जो चार्ट है मेरा, ये यस और नो वाला है। नो, यस। देन ये चार्ट से कितने साल और झेलना पड़ेगा ये कोविड-19 को। 0 से लेके 9 इयर्स तक का है इसमें। फिर उपचार चिकित्सा पद्धति, कौन सी उपचार चिकित्सा पद्धति इसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी। देन ये जो चार्ट है ये राशि का चार्ट है। अब राशि के चार्ट का यहाँ पे क्या कहा, तो ये इसके लिए है कि कौन सी राशि वाले लोगों को ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देगा आगे चल के भी, उसके लिए है ये। तो ये भी मैंने सोचा कि एक बार चेक तो किया जाए कि क्या आता है, देखेंगे। तो इस तरीके से है ये मेरे चार्ट्स कुछ। तो इनके थ्रू हम देखते हैं क्या आंसर आता है, बिकॉज़ मैं भी पूरी तरह से ब्लैंक हूँ इस मामले में। सो उम्मीद करता हूँ कि आंसर एक्यूरेट आएगा, क्योंकि पेंडुलम डाउजिंग का सबसे जो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत यही है कि व्यक्ति का जो माइंड है वो एब्सोल्युटली ब्लैंक होना चाहिए। और मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखे, कुछ नहीं। जो थोड़ा बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, बाकी वो भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सिंसियर रिक्वेस्ट, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। सो जो भी पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया एंड पीपल फ्रॉम यूरोप, यूएसए एंड अदर कंट्रीज़, दोज हु डोंट नो हिंदी कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक ऑफ इंग्लिश वर्जन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 का सबसे पहले तो परमिशन। Do I have the permission to douse? Yes. It's moving clockwise, so answer is yes. Okay. ये देखिए फिर से ये हो गया है न्यूट्रल पोजीशन पे, और मेरा हाथ आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पकड़ा हुआ है। तो मैं अब इसको कहीं घुमा नहीं सकता। अब नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 क्या इसका एंड है? ओके, ये हाँ बता रहा है घूम के। नाउ न्यूट्रल, कम बैक टू न्यूट्रल। ओके, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 ये और कितने साल, क्या ये साल 2021 में भी ख़त्म होगा? ये नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप साल 2021 में ख़त्म होगा? तो आंसर आ रहा है नहीं। ओके, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं इस समय, क्या ये वैक्सीन्स के थ्रू ख़त्म होगा?
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है, वायरस जो है, क्या ये किसी वैक्सीन के थ्रू ख़त्म होगा? ओके, तो क्या वह वैक्सीन बन चुकी है इस समय? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। शो मी ऑन चार्ट, जो इस समय जो वैक्सीन्स बनी हुई हैं, क्या उनमें से कोई वैक्सीन इतनी कारगर साबित होगी जो नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के वायरस को ख़त्म कर सके? नहीं। ओके, तो ये तो ना बता रहा है इस समय जो वैक्सीन है वो किसी काम के नहीं है, ऐसा बता रहा है। अब नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का जो प्रकोप है वो इस पृथ्वी को कब तक झेलना पड़ेगा और कितने साल झेलना पड़ेगा? इट्स इंडिकेटिंग 2 years। ओके, तो सॉरी, तो क्या 31 दिसंबर 2023 के पहले नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, क्या वो ख़त्म होगा? नहीं। क्या साल 2024 में ख़त्म होगा? आंसर इज यस। तो ये जो बता रहा है कि 2 साल और है, अभी 2021 चल रहा है, 2022, 2023 और झेलना पड़ेगा, 2024 में ही ये ख़त्म होगा। ओके, इंडिया में, भारत देश में ये जो नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 है, इसका इम्पैक्ट और कितने साल रहेगा? ये साल है 2021, क्या 2023 तक रहेगा इसका इम्पैक्ट? क्या साल 2024 में भी रहेगा इसका इफेक्ट? नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है, क्या इंडिया से पूरी तरह ख़त्म होगा साल 2024 तक? ओके, तो यस, यानी ये अभी हमको बहुत पेशेंस रखने बाकी है, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। फिर ये इंडिया में कितने करोड़ लोगों की जान लेगा? नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का इन्फेक्शन इंडिया में कितने करोड़ लोगों की जान लेगा? देखिए, ये 1 से 2 के बीच में दिखा रहा है, 1 से 2 के बीच में दिखा रहा है। सो वर्स्ट इज येट टू कम, इट हैज़ नॉट येट कम। अब उपचार चिकित्सा पद्धति, नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए कौन सी, ये चार्ट में दी गई उपचार पद्धतियों में से कौन सी पद्धति सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव साबित होगी?
ओ हो, 12 अक्षर। 12 अक्षर यानी वो जो 12 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे फेरम फॉस, कालीफॉस, मैग्नीशियम फॉस, कालीमूर, नेट्रम सल्फ, ये अलग अलग तरह की बायोकेमिक की दवाइयाँ रहती हैं जिनको 12 अक्षर कहा जाता है। तो ये उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है 12 अक्षर। ओके, अब कौन सी राशि के लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से? इस चार्ट में दी गई जो राशियां हैं उनमें से कौन सी राशि के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन की? सबसे ज़्यादा it's showing कर्क राशि. Okay, and second, is it मीन राशि? Is it मीन राशि? यस, यानी कर्क और मीन राशि, ये दोनों राशि से जुड़े लोगों को इस इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, ऐसा ये दिखा रहा है पेंडुलम डाउजिंग। सो समरी ये है कि ये एंड होगा लेकिन जल्दी नहीं होगा, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। 2000 कम से कम 2 साल और इसका प्रकोप रहेगा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का। तो हमने आदत डाल लेनी चाहिए अलग अलग हर साल में आधे 2-3 महीने लॉकडाउन की, वर्क फ्रॉम होम की, स्कूल फ्रॉम होम की, और घर के अच्छे ताज़े खाने का आनंद उठाने की। सो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रीडिंग जो है पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू ठीक लगी होगी। देखते हैं, समय बताएगा क्या होगा, कैसे होगा। जो लोग पेंडुलम डाउजिंग के बारे में नहीं जानते हैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया क्वेश्चंस डालने से पहले आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं पेंडुलम डाउजिंग के बारे में जो आपको बताएंगे कि क्या होता है पेंडुलम डाउजिंग, कैसे होता है, वो चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों को भी इसमें और कुछ सवाल पूछने हैं तो ज़रूर कमेंट्स लाइन में मेंशन कीजिएगा। सो उनको भी हम अगले वीडियो में ले सकते हैं। थैंक यू।